बोले बागेश्वर धाम सरकार की। विवादों के बीच बाबा बागेश्वर का दौरा खास। को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? 2 फरवरी को प्रयागराज में होगा प्रवास। मारो सर, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। प्रशासन से मिली है कार्यक्रम की अनुमति। क्या संगम सुनेगा धीरेन्द्र कृष्ण की विनती? को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मैदान में भी उतर गए हैं। संतों को जुटाने के संकल्प के साथ बाबा बागेश्वर का कल संगम नगरी प्रयागराज का दौरा है। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हालिया विवादों के बीच बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रयागराज आने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। 2 फरवरी को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संगम नगरी में रहेंगे। पहले ऐसी खबरें थीं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल प्रयागराज में अभी माघ मेला चल रहा है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से भीड़ उमड़ने की संभावना के चलते सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की चिंता साफ थी। बताया जा रहा है कि इसलिए प्रशासन पहले अनुमति देने को तैयार नहीं था, लेकिन अब प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति भी मिल गई है। मेजा तहसील के सेना भवन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाकर अर्जी लगाएंगे। कार्यक्रम को लेकर दावा है कि करीब 1.25 लाख लोग जुट सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के महंत और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 फरवरी को संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यमुना पार के मेजा इलाके के कुंवरपट्टी जाएंगे, जहां पर मां शीतला कृपा महोत्सव में शिरकत करेंगे। इससे पहले वो मां शीतला के दर्शन पूजन करेंगे और दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक वे बालाजी का दरबार लगाएंगे और यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं से रूबरू होंगे और भक्तों के सवालों के जवाब देंगे। और इसके साथ ही साथ उनका माघ मेले में भी आने का कार्यक्रम है। माघ मेले में आकर वे निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर संतोष दास और सतवा बाबा के आश्रम में रुकेंगे। इसके साथ ही साथ माघ मेले में आए तमाम पूज्य संतों का भी आशीर्वाद लेंगे। अपने बयानों और कथित चमत्कार दिखाने के दावों के जरिए चर्चा में चल रहे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा देकर जो नई हलचल पैदा की है, अपने उसी बयान को सच के धरातल पर उतारने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कमान संभाली और इसके लिए मैदान में भी उतर गए हैं। इससे पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में संतों को निमंत्रण दे चुके हैं। आपको बता दें कि फरवरी महीने में बागेश्वर धाम में विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। इससे देश भर के साधु संतों को शामिल करने का प्लान है। हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में आए हैं और लगातार इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन उनके प्रयागराज आने का मकसद यही है कि संगम की धरती पर सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला सजा हुआ है। यहाँ पर देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हैं। यहाँ पर आकर न केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आस्था की डुबकी लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेकर अपने हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम विषयों पर भी साधु संतों से चर्चा करेंगे और जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। इधर धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से भी मुलाकात के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान वे 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के बाबा अपनी हरकतों और तौर तरीकों के कारण ही चर्चा में हैं। वे कभी अपने भक्तों पर डपट पड़ते हैं तो कभी दरबार में मौजूद उनके भक्त विचित्र विचित्र हरकत करने लगते हैं। इन सब को लेकर बाबा के अपने दावे हैं और विरोध करने वालों के अपने दावे।
हटा के बता कौन है यहाँ से गाने? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी चर्चा में हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने के आरोप भी लग रहे हैं। चर्चित होने के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों से भी नाता जुड़ चुका है। नागपुर में उनके खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग तक हो गई थी। देखो, हमारा ज्यादा वाद विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। लेकिन नागपुर पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आरोपों को निराधार पाते हुए मांग को खारिज कर दिया है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट भी दे दी। विवादों में घिरने के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लोगों के मन की बात जान लेने का दावा करने वाले कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी का दरबार लगाते हैं और उनके दरबार में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और वो लोगों के सवालों का भी जवाब देते हैं। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन जब से उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान दिया है उसके बाद से सियासी पारा गर्म है और लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सुर्खियों में बने हुए हैं। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी खड़े हैं। इसके बाद से ही बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में गैर हिंदुओं की घर वापसी की भी लगातार चर्चा हो रही है। दिव्य दरबार में आने के बाद सुल्ताना बेगम धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कार को देखकर हैरान रह गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री के सीधे बजरंगबली के सामने अर्जी लगाते देख दंग रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी तो उस वक्त हुई जब सुल्ताना बेगम लाखों की भीड़ के सामने भगवान राम के नारे लगाए और हिंदू धर्म को अपना लिया। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे कई वीडियो हैं जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है और 25 जनवरी को माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में हुए संत सम्मेलन में भी संतों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। वहीं तमाम सियासी दल ऐसे भी हैं जो उनके हिंदू राष्ट्र के बयान को संविधान विरोधी बता रहे हैं और लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संगम की धरती पर पहुंच रहे हैं और माघ मेले में आकर वो संतों से मुलाकात करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ अपनी हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे बढ़ाने वाले हैं। पर्ची पर लोगों की मन की बात या उनकी व्यथा लिखकर बताने का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को एक तरफ जहां तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों के बीच उनकी जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बाबा बागेश्वर और उनके विरोधियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों आज भी अपने दावों पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।